हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक हो रहे होंगे और मज़े में पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, तो देखिए पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, संघ पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा पोरीफेरा के बारे में आपने पढ़ चुका है। आज जो है हम किस संघ के बारे में पढ़ेंगे, संघ सिलेंट्रेटा के बारे में। सिलेंट्रेटा संघ क्या होता है, कौन से जंतु इसमें आते हैं, उनका लक्षण क्या होता है, क्या विशेषताएं पाई जाती हैं और कैसे हम किसी जीव को देख के पहचानेंगे कि ये सिलेंट्रेटा का है या फिर पोरीफेरा का है। पोरीफेरा का लक्षण आपको पहले बताया जा चुका है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संघ सिलेंट्रेटा। ठीक, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे संघ सिलेंट्रेटा, या इसी को कहा जाता है संघ नाइडेरिया। दो नाम से इसको जाना जाता है, एक तो संघ सिलेंट्रेटा, दूसरा संघ नाइडेरिया। दोनों संघ एक ही है। तो हेडिंग हम लगाएंगे संघ सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। संघ सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, इसी को कुछ लोग निडेरिया भी पढ़ते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया, सी साइलेंट रहता है। आप हेडिंग लगाइए संघ सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। देखिए जो सिलेंट्रेटा है ये भी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसमें सील का मतलब होता है खोखली गुहा, खोखली गुहा, और एंट्रॉन का मतलब होता है आंत्र। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा में ऐसे जंतुओं को रखा गया है, संघ सिलेंट्रेटा में उन जंतुओं को रखा गया है जिनके शरीर के अंदर एक खोखली गुहा पाई जाए। खोखली गुहा का मतलब क्या होता है, खाली स्थान। ठीक, तो जिन जंतुओं के शरीर के अंदर खोखली गुहा पाई जाती है उन जंतुओं को संघ सिलेंट्रेटा में रखा गया है। ये इसका सबसे विशेषतम लक्षण है। अब हेडिंग हम डालेंगे संघ सिलेंट्रेटा के सामान्य लक्षण। संघ सिलेंट्रेटा के सामान्य लक्षण, हेडिंग लगाएंगे संघ सिलेंट्रेटा के सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा, आप हेडिंग लगाइए। इसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हेडिंग लगाइए। फिर हम देखिए संघ सिलेंट्रेटा का सबसे जो पहला लक्षण है, इस संघ में प्रथम ऊतक बनने की अवस्था पाई जाती है। बनने की अवस्था पाई जाती है। देखिए संघ पोरीफेरा में आपने जो पढ़ा था वो क्या था कि संघ पोरीफेरा के जंतुओं का शरीर कोशिकीय स्तर का होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। लेकिन जब हम संघ सिलेंट्रेटा की बात करते हैं तो सिलेंट्रेटा क्या है, पोरीफेरा से ज़्यादा विकसित जंतु है। तो उसमें क्या होता है, ऊतक बनने की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो इसका पहला पॉइंट यही है कि संघ सिलेंट्रेटा में ऊतक बनने की अवस्था पाई जाती है। और इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट इसका है कि इनका शरीर ऊतकीय स्तर का होता है। ऊतकीय स्तर का होता है। ठीक, तो पहला क्या है कि इस संघ के जंतुओं में ऊतक बनने की अवस्था पाई जाती है, इसीलिए इनका शरीर क्या होता है, ऊतकीय स्तर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका शरीर द्विस्तरीय अर्थात डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक होता है। बाहरी स्तर को बाह्य त्वचा जिसको एक्टोडर्म तथा आंतरिक स्तर को
आंतरिक स्तर को गैस्ट्रोडर्म कहा जाता है। गैस्ट्रोडर्म या अंतस्त्वचा कहा जाता है। ठीक, तो पहला पॉइंट इनका क्या है कि इनमें ऊतक बनने की अवस्था पाई जाती है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इनका शरीर ऊतकीय स्तर का होता है। जैसे कि हम लोगों का शरीर क्या है, कोशिकीय अंगीय स्तर का है, पोरीफेरा का क्या है, कोशिकीय स्तर का है। लेकिन सबसे पहला अगर कोई पूछे कि सबसे पहला जो है ऊतक बनना किसमें प्रारंभ हुआ, किस संघ के जंतुओं में जंतुओं का शरीर ऊतकीय स्तर का होता है, तो बताएंगे आप संघ सिलेंट्रेटा का। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका शरीर द्विस्तरीय होता है, यानी कि जो त्वचा होती है दो स्तरीय से बनती है। पहला बाह्य त्वचा कहलाती है जिसको एक्टोडर्म कहा जाता है, और अंदर की जो त्वचा होती है वो गैस्ट्रोडर्म कहलाती है। इन तीनों पॉइंट्स को आप पहले नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बताते हैं, नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके शरीर के अगले सिरे पर मुख पाया जाता है या मुख होता है, यानी कि जो शरीर का आगे का भाग होता है उस पर क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके शरीर पर स्पर्शक लगे होते हैं, स्पर्शक लगे होते हैं जिनमें डंक मारने वाली दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शिकार को मारने तथा दूसरे जीवों से शरीर की रक्षा करने का कार्य करती हैं। रक्षा करने का कार्य करती हैं। तो देखिए, पहले तो इनके शरीर का जो अग्रसिरा होता है, जो आगे का भाग होता है, उस पर मुख पाया जाता है। उसके बाद इनके शरीर पर क्या होते हैं, स्पर्शक लगे होते हैं। उन स्पर्शकों में डंक मारने वाली दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये भी संघ सिलेंट्रेटा का या नाइडेरिया का जो है विशिष्टतम लक्षण है कि इसमें क्या होता है कि दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं जो डंक मारने का काम करती हैं। और ये ऐसा क्यों करती है, इससे अपने शिकार को मूर्छित कर देती है, उनको मार डालती हैं और किसी अन्य जीव से अपने शरीर की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। तो ये सब दंश कोशिकाओं का काम है। इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इनके शरीर में केवल एक गुहा होती है, जिसे जठरवाहिनी गुहा या सीलेंट्रॉन कहते हैं। इसी विशेषता के कारण इस संघ का नाम संघ सिलेंट्रेटा रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो संघ सिलेंट्रेटा के जंतु होते हैं, इनके शरीर में केवल एक गुहा होती है। ठीक, एक बड़ी सी गुहा पाई जाएगी
उसी गुहा को क्या कहा जाता है, जठर वाहिनी गुहा या फिर सीलेंट्रान कहा जाता है। और इनके इसी विशेषता के कारण क्या होता है, इस संघ का नाम जो है संघ सिलेंट्रेटा रखा गया है। तो आप इस पॉइंट्स को भी पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके जीवन में पॉलिप तथा मेड्यूसा का एकांतरण पाया जाता है। देखिए, दो लार्वल स्टेज हैं संघ सिलेंट्रेटा के जंतुओं में। पॉलिप और मेड्यूसा नाम का दो क्या पाया जाता है, एकांतरण पाया जाता है। पॉलिप जो होता है वो बेलनाकार होता है, मेड्यूसा छाते के आकार का होता है। ठीक, तो इन दोनों लार्वों का क्या पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण होता है। पहले मतलब पॉलिप होगा, फिर मेड्यूसा होगा, फिर पॉलिप होगा, फिर मेड्यूसा होगा, ऐसा होता है। ऐसे स्टेजेस इनके जीवन में क्या होते हैं, चलते रहते हैं। और जो इसका लास्ट पॉइंट है, इनमें बहुरूपता पाई जाती है। बहुरूपता, जिसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। इनमें बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। ठीक, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए और जैसे इसका उदाहरण लिख लीजिए, यानी कि इस संघ में कौन कौन से जंतु आते हैं। तो हाइड्रा, जेलीफिश, आरिलिया इत्यादि, ये सब इस संघ में आते हैं। यानी कि हाइड्रा, जेलीफिश, आरिलिया ये सब क्या है, संघ सिलेंट्रेटा के जंतु हैं। तो पहला पॉइंट इनका क्या हो गया, मतलब इनके जीवन में पॉलिप तथा मेड्यूसा का एकांतरण पाया जाता है। ये पीढ़ी एकांतरण होता है, लार्वल स्टेजेस होते हैं। पहले पॉलिप बनेगा, फिर मेड्यूसा बनेगा, फिर पॉलिप बनेगा, फिर मेड्यूसा बनेगा। ये इनके जीवन में चलता रहता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इनमें बहुरूपता पाई जाती है। यानी कि अलग अलग कार्य करने की अलग अलग क्षमता होती है। यानी कि कार्यों के अनुसार ये अपने शरीर को ढाल लेते हैं, या इनके शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें भी पाई जाती हैं जो कार्य के अनुसार अपने आप ढल जाती हैं। वही होता है बहुरूपता। ठीक, और इसका उदाहरण क्या क्या है, हाइड्रा, जेलीफिश और आरेलिया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम फिगर बना के आपको बताएंगे कि कैसे क्या होता है। फिलहाल आप पहले इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, ये जो है आरेलिया की संरचना है, यानी कि संघ सिलेंट्रेटा का ही एक जंतु है आरेलिया, जिसका हमने फिगर बनाया है। इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ये क्या है, आरेलिया संघ का एक प्राणी है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले इसकी संरचना को समझ लीजिए। तो देखिए, इसकी जो संरचना होती है एक छाते के समान होती है। जैसे एक छाता होता है, एक छत्रक होता है, उसी की तरह इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखिए दो आर्म्स पाए जाते हैं, मुख्य भुजाएं होती हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं, किसी भी शिकार को अपने हाथों में जकड़ लेती है, पकड़ लेती हैं। ठीक, तो इनमें दो आर्म्स पाए जाते हैं। और ये जो चारों तरफ आपको दिख रहा है, पतली पतली जो लाइनें आपको दिख रही हैं, जो एक गुड़िया की तरह लटकी हुई दिख रही हैं, ये सब क्या है, टेंटिकल्स हैं, तंत्रिकाएं हैं। ये पूरे छत्रक पे चारों तरफ क्या होते हैं, फैले रहते हैं। जैसे आपने एक छाता देखा है, तो छाते के किनारे पे आपको पतली पतली तीली निकली हुई दिखती है। सेम उसी तरह की इसमें भी होती है कि टेंटिकल्स पाए जाते हैं। उसके बाद ये देखिए, चार जो आपको गोले, अर्धगोले की तरह दिख रहा है, ये चारों क्या है, इसके गोनाइड्स हैं, इसके जनन हैं, जो क्या करते हैं, इसमें जनन का कार्य करते हैं। और ये आरेलिया का ऊपर का हिस्सा है। आरेलिया का ये ऊपरी वाला पार्ट है। अगर हम इसको पलट देंगे तो इसकी संरचना आपको इस तरह की गोल संरचना आपको मिल जाएगी। ठीक, ये लेकिन क्या है, ये ऊपरी वाला पार्ट है, इसलिए आपको ये छाते की तरह दिख रहा है। जैसे अगर आप अपने छाते को उल्ट देंगे तो आपको क्या होगा, पलटने के बाद वो क्या होगा, पूरा आपको गोल सा दिखेगा। लेकिन वैसे अगर आप कोई छाता लिया है तो आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो सेम वैसे इसकी संरचना है। तो इसमें गोनाइड्स पाए जाते हैं, जो गोनाइड्स क्या करते हैं, जनन का काम करते हैं। और ये छत्रक है जो इसकी बॉडी को कवर किए रहता है, गोनाइड्स को कवर किए रहता है। ये पूरा हो गया आरेलिया की संरचना। ठीक, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि आरेलिया क्या है और इस संघ का किस संघ का लक्षण है। और आपको इस संघ सिलेंट्रेटा का जो भी लक्षण है ये भी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आप इस फिगर को बना लीजिए और यहीं पे हम आज का अपना वीडियो ख़त्म करेंगे।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ाई करते रहिए, और अपने फ्रेंड के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिलता रहे। और आप इस फिगर को आप जो है बना लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।